एसएम की नौकरी छोड़ खुद खंडनुमा घर में रहने को मजबूर, अपनी चिंता छोड़ जनता की सेवा में दिन रात लगे हैं जिला पार्षद। तारांकन। एसएम की नौकरी छोड़ खुद खंडनुमा घर में रहने को मजबूर, अपनी चिंता छोड़ जनता की सेवा में दिन रात लगे हैं जिला पार्षद। बरसात के दिनों में सांप बिच्छुओं के डर से जाग कर काटते हैं रात। एमएलए और एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं ये महानुभाव। बाढ़, गरीबी और मजबूरी इंसान को क्या क्या करा देती है, इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तब आपको पटना से करीब 85 किलोमीटर पूरब मोर गांव में आकर देखना पड़ेगा, जहां एक जनप्रतिनिधि खुद इतने मजबूर है कि उन्हें रहने के लिए एक अच्छा सा घर नहीं है। ज्यादा परेशानी का सामना इन्हें तब करना पड़ता है जब इनके घरों में बरसात का पानी जमा हो जाता है। लेकिन इनके जज्बे को सलाम हर कोई इसलिए करता है क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये अपनी चिंता छोड़ क्षेत्र की तमाम जनता के बीच अपना समय व्यतीत करते नजर आते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस जगह से ये आते हैं वहीं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म स्थल है। करीब 48 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी इनके लिए सब कुछ इनकी मां और परिवार है। जिला परिषद सदस्य कुमार नवनीत उर्फ मोहित पासवान बताते हैं कि उनका जन्म स्थल मोर गांव ही है। यही जन्मे, यही पढ़ाई लिखाई की, इसके बाद शादी हुई और एएसएम के पद पर उन्हें नौकरी भी हुई। इसके बाद इन्हें लगा कि अब इन्हें अपना मंजिल मिल गया और घर परिवार का हालत अब सुधर जाएगा। लेकिन कुछ दिन नौकरी करने के बाद इन्हें पारिवारिक उलझन आया और यह नौकरी त्याग कर घर आ गए। बताते हैं कि जिला परिषद सदस्य कुमार नवनीत हिमांशु उर्फ राम मोहित पासवान 3 भाई है। बड़े भाई राम प्रवेश पासवान सहायक अभियंता के पद पर सर्विस में है, जबकि दूसरा भाई राम शोभित पासवान बेरोजगार है। बहन कविता की शादी बाढ़ के मलाही गांव निवासी एक ऑडिटर है, लेकिन उनके द्वारा कभी भी परिवार को नहीं देखा गया। जिला परिषद सदस्य का कहना है कि उनकी शादी बहनोई के ही बहन से हुई, इससे उसके बहन के ससुराल वाले खफा चल रहे थे। जिला परिषद सदस्य का आरोप है कि एक दिन उनके बहनोई तथा उनकी बहन और भांजा 3 बाइक से मोड़ आ रहे थे। इसी बीच मेकरा गांव के निकट बहन अचानक सड़क किनारे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे एक्सीडेंट में मौत बताया गया। लेकिन जिला परिषद सदस्य का आरोप है कि उनके बहन को साजिश कर मारा गया है। इस बाबत उनके परिजनों द्वारा मुकदमा किया जाता है। इससे नाराज होकर उनकी पत्नी घर छोड़ चली गई, जो आज तक दोबारा वापस नहीं लौटी। उनकी पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना का भी केस उनके ऊपर दायर कर दिया गया। उल्टे उन्हें ही फंसाने की साजिश की गई, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जिला परिषद सदस्य का कहना है कि इसके बाद एक के बाद एक उलझन उनके सिर पर आता गया। अचानक उनके पिता केसर पासवान की मौत हो जाती है। इससे उनके सिर से उनके पिता का साया भी उठ गया। अब उनके जिम्मे एक भांजा प्रियाशु कुमार तथा मां तेत्री देवी को धांधस बढ़ाते हुए उनके पालन पोषण का सारा जिम्मेवारी उनके सिर पर आ गया। नागपुर डिवीजन में उन्हें एएसएम पद पर नौकरी मिली, जिसे वह त्याग कर घर बैठ गए और परिवार का भरण पोषण का चिंता सताने लगा। पटना में पढ़ाई के दौरान राजनीति में हुई एंट्री। जिला परिषद सदस्य नवनीत हिमांशु का कहना है कि वो 1996 में पटना में पढ़ाई करते थे। इसी दौरान उन्होंने राजनीति में अपना कदम रख दिया। वो अक्सर पटना में ही लोजपा के ऑफिस में आना जाना शुरू कर दिया। इसके बाद लोजपा के हर कार्यक्रम में वो आने जाने लगे। उन्हें राजनीति करना पसंद आ गया और इसी में वो रमते चले गए। जिला परिषद सदस्य का कहना है कि सबसे पहले वो साल 2001 में जिला परिषद सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें 800 मतों से उन्हें मात खाना पड़ा। इसके बाद साल 2006 में वह अपने भाभी को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन इस बार भी उनकी भाभी 700 मतों के अंतर चुनाव हार गई। साल 2011 में मां को चुनाव लड़वाया, यहां उनकी मां को महज 47 मतों से चुनाव हार गई। इसके बाद साल 16 में मां चुनाव लड़ी, इसमें भी उनकी मां परास्त हो गई। साल 2021 आया और इस बार वह खुद जिला परिषद सीट से चुनाव लड़ा और यहां वे जनता के दिल को जीतने में कामयाब हो गए। इस बार जनता ने उन्हें रिकॉर्ड बहुमत से जीता दिया। इसके बाद वह जनता के विकास कार्यों में लगे हैं। जिला परिषद सदस्य का कहना है कि वह साल 2016 में निर्दलीय से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह काफी पीछे रह गए। साल 19 में उन्होंने बसपा के टिकट पर एमपी का चुनाव लड़ा, इसमें उन्हें एक मामले में अरेस्ट कर लिया गया। आज भी मां के पेंशन से ही चलता है घर। जिला परिषद सदस्य बताते हैं कि इन दिनों वो काफी चिंतित है। उन्हें रहने और सोने के लिए अच्छा घर नहीं है। जिस घर में वो फिलहाल रहते हैं उसमें ऊपर से बरसात का पानी टपकता है। वहीं खपड़े के एक रूम में किसी तरह वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि यहां भी इन्हें सांप और बिच्छुओं का खतरा बना रहता है। इसके कारण ये रत जगह करते हैं। सड़क से करीब कमर भर नीचे मकान है, जिसमें बरसात होने के बाद पानी भर जाता है। चौकी और खटिया डूब जाता है। जिला परिषद सदस्य का कहना है कि कई जनप्रतिनिधि जीतने के बाद 4 पहिया वाहन खरीदते हैं,
कई अपना घर और मकान बनाते हैं, लेकिन इनकी हालत वैसी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता पर विश्वास करते हैं और उनके विश्वास को बनाए रखना ही इनका मकसद है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, माँ के पेंशन से ही इनका घर चलता है। घर पत्नी और भाभी के नहीं रहने के वजह से आज भी 80 साल की माँ तेतरी देवी ही चूल्हा चौकी कर खाना बनाती है और खिलाती है। वहीं भांजे को बच्चे से ही अपने यहाँ पाल पोष रहे हैं, उसका भरण पोषण के साथ साथ पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं। अब उनका भांजा इस बार मैट्रिक किया है, उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना ही इनकी जिंदगी का मकसद है। सामान्य सीट से दलित चेहरा होते हुए भी भारी बहुमत से जीते हैं चुनाव। बताते हैं कि ये अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा में क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। यही वजह भी रहा कि इस बार मोर पश्चिमी सीट सामान्य सीट होते हुए भी ये दलित चेहरा को लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया और भारी बहुमत से जितया। जानकारी के मुताबिक जिला परिषद चुनाव में इन्हें कुल 9,441 मत प्राप्त हुए थे, जबकि इनके प्रतिद्वंदी रहे अरविंद सिंह को महज 4,270 मत प्राप्त हुए। रामविलास पासवान के है भक्त, करीबी भी रह चुके हैं। जानकारी देते हुए आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि मोहित पासवान रामविलास पासवान के करीबी रह चुके हैं। उनके साथ इनकी काफी बनती थी। रामविलास पासवान जो कह दे उसे ये राम भक्त हनुमान की तरह करते थे। मोहित खुद भी इस बात को मानते हैं कि रामविलास पासवान के आदर्शों पर ही चलकर आगे बढ़े हैं। आज वो जो कुछ भी है उसका श्रेय ये रामविलास पासवान को ही देते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी मोकामा और आसपास के इलाके में रामविलास पासवान आते थे तो मोहित पासवान को जरूर खोजते थे। जब भी रामविलास पासवान हेलीकॉप्टर से आते थे तब उनको रिसीव कर उनका स्वागत करते थे। वाहन से गुजरते वक्त वाहन को रोकवा कर वो उनका स्वागत करते और ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू करवाते थे। लव हत्याकांड से चर्चा में आए थे मोहित खुद बताते हैं कि वह समाज और ग्रामीणों को उनका वाजिब हक दिलाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। ये चर्चा में तब आए थे जब एक लव नामक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि युवक की सौतेली मां और उसके प्रेमी ने कर दिया था। ये केस काफी ब्लाइंड था, पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया। लेकिन मोहित पासवान ने शक जाहिर करते हुए उस वक्त इस घटना की जोर शोर से आवाज उठाई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने अनुसंधान तेज किया और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली मां और मां के प्रेमी निकले। इसके बाद से ही मोहित चर्चा में आ गए। इसके बाद एक के बाद एक सतीश हत्याकांड का खुलासा करवाने में इनकी अहम भूमिका देखी गई थी। ये कांड ऐसा था कि सबने आशा छोड़ दिया था, मामला दबाया जा रहा था, लेकिन मोहित ने बिना भय के इस मामले को मुद्दा बना दिया और पुलिस ने इस कांड का भी उद्भेदन कर दिया। ये घटना चरमारी में हुआ था। इसके बाद साग तोड़ने गई 3 नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। सभी नाबालिग घटना को छुपा रहे थे। मामला बड़ा था, इसलिए इस मामले में पुलिस ने भी घटना को दबाने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन मोहित ने आवाज उठाया, लिहाजा पहले मामला दर्ज किया गया। इसके बाद इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार करवाया। यात्री सुविधाओं के लिए अनशन तक कर चुके हैं मोहित कहते हैं कि रेल यात्री सुविधा तथा विकास कार्य को लेकर आमरण अनशन तक कर चुके हैं। यात्री सुविधाओं को लेकर इनके द्वारा 4 दिन तक अनशन किया गया। यह अनशन की आवाज दिल्ली तक गूंजी। इसके बाद रामविलास पासवान द्वारा इन्हें फोन किया गया और इसके बाद अनशन तोड़ने को कहा गया। तब जाकर यह अनशन समाप्त किए। वहीं एक ब्राह्मण जाति के एक महिला का कुछ दबंगों द्वारा करीब 8 बीघे जमीन हड़प लिया गया। इसका आवाज मोहित द्वारा ही उठाया गया। आवाज उठाने के बाद उस महिला को न्यायालय से न्याय मिला और उस हड़पे गए भूमि को वापस महिला के नाम किया गया। वहीं एक बार 3 अनाथ बच्चे रोते और घूमते मिले, जिसे इनके द्वारा सरकार को सुपुर्द किया गया। यूरिया के गबन का भी मामला उठाया। मोहित बताते हैं कि एक समय में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को यूरिया की घोर कमी थी। वहीं भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर थी। दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग किया करते थे, किसानों को खाद नहीं दे व्यापारियों को दे दिया करते थे। इसकी शिकायत किसानों द्वारा उनके पास किया गया, जिसके बाद इसे वह मुद्दा बना डाले। इसके लिए आवाज उठाया। आवाज उठाने के बाद प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागी। इसके बाद दुकानदार की गहनता से जांच पड़ताल किया गया। गड़बड़ी पाए जाने के बाद उस दुकानदार पर मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं उसके दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हाल के दिनों में सचिन नामक युवक की अपहरण कर हत्या कर दी गई, जिसे प्रशासन हत्या नहीं मान रही थी। इसके बाद वह सैकड़ों ग्रामीणों के साथ 12 अनुमंडल कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। कविता भी लिख चुके हैं रामविलास पर। मोहित बताते हैं कि वह रामविलास पासवान को इतना मानते थे कि उनके ऊपर वह कई कविता भी लिख चुके हैं। खेलों को प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई लड़ाई लड़ी है। हाल के समय में SC/ST एक्ट में सरकार द्वारा छेड़छाड़ करने की कोशिश करने का आरोप लगा। पूरे देश में रेल चक्का जाम और भारत बंद का आह्वान किया गया था।
ये महानुभाव उस समय मोकामा से अनुसूचित जाति SC/ST का नेतृत्व किया था। इसके आलवे भी उनके द्वारा आज तक जनता के भलाई और सेवा के लिए कोई भी मौका आता है तब ये जनता की सेवा करने से पीछे नहीं भागते।